नमस्कार। आज हम भारत का भौतिक स्वरूप के चैप्टर में आगे देखेंगे कि भारत और किन किन देशों से भारत की सीमा का निर्धारण हुआ और कैसे उसका निर्धारण हुआ और कहाँ कहाँ ये सीमा लगती है। तो आज हम शुरुआत करते हैं आगे भारत का भूगोल में। तो भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। अभी जो मैकमोहन है, मैकमोहन नाम के व्यक्ति थे जिनके द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया गया। तो भारत और चीन की सीमा हो गई मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ? इसका निर्धारण हुआ 1914 में शिमला में। इसका निर्धारण 1914 में शिमला में हुआ। अब ये समस्या क्या है कि आज भी भारत और चीन की सीमा पर विवाद होते रहता है। करीब 25-26 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन फिर भी विवाद आज का जो कहते हैं बना हुआ है। जब ये समझौता हो चुका था तो फिर क्यों विवाद है? विवाद इसलिए है कि जो भारत का 1914 में चीन के साथ जो समझौता हुआ था वो चीन के साथ न होकर तिब्बत के साथ हुआ था। बाद में तिब्बत पे कब्जा कर लिया चीन ने, और अब जब उसकी बारी हुई कि वो सीमा का निर्धारण की, तो वो कहता है कि आपका जो सीमा का निर्धारण हुआ था वो मेरे साथ नहीं हुआ था, वो तिब्बत के साथ हुआ था, तो हम उस चीज को नहीं मानते। तो भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, उसके कुछ हिस्से को वो मानता है कि हमारा है, और जो लद्दाख का ऊपर का हिस्सा है जो कि जिसमें कैलाश पर्वत आता है, वो उसको उस पर भी कब्जा कर रखा है, जिसको अक्साई चीन कहते हैं। तो वही है विवाद का कारण। और ये अभी जो सीमा है इसको हम पढ़ते हैं कि भारत और चीन की सीमा है मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण हुआ था तिब्बत के साथ। तो ये है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो एक्चुअल कंट्रोल का कहने का मतलब क्या है कि जिसने जहां पे जो कब्जा कर रखा है वो वही उसकी सीमा को माना जाता है। जैसे चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर रखा है जो कि लद्दाख में आता है, वो भारत का हिस्सा है, तो वो मानता है कि वो मेरा हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश में भारत का कब्जा है, चीन कहता है कि मेरा है, तो अभी वो भारत के कब्जे में है। तो ये है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब जिसका जहां कब्जा है वो माना जाता है। तो ये होगा चीन के साथ। दूसरा है भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। डुरंड, इसका निर्धारण 1896 में निर्धारित किया गया, और इसको निर्धारित करने वाले सर डुरंड थे। जो भी आपको सीमा दिखाई देगी उस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ 1896 में। अब ये जो है भारत की सरकार कहती है कि ये मेरा हिस्सा है, लेकिन एक्चुअल ये हिस्सा जो है, ये ऊपर का जो हिस्सा है, ये ऊपर का जो हिस्सा है, ये हिस्सा ये है पीओके, और यहीं पर करीब 80 किलोमीटर या 110 किलोमीटर के आसपास ये यहाँ लगता है अफगानिस्तान लगता है। तो ये अफगानिस्तान वाला जो सीमा है जिसको भारत सरकार कहती है कि मेरा है, एक्चुअल में ये भारत के पास नहीं है, पीओके के है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। तो इसका निर्धारण हुआ 1896 में हुआ। अब यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। अब इसके निर्धारण सर रेड क्लिफ ने किया था, 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था। तो ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो कल हम लोग पढ़े थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच लगने वाली सीमा कौन कौन है। लद्दाख में लगता है, जम्मू कश्मीर में लगता है, पंजाब में लगता है, राजस्थान में लगता है, गुजरात में लगता है। तो इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। लेकिन बात क्या है कि इस पे भी विवाद है। कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और गुजरात के पास जो ये हिस्सा है, ये इस तरीके का जो हिस्सा है, इस पे एक रेखा का निर्धारण पाकिस्तान ने किया जिसको 24वीं समानांतर रेखा कहते हैं। तो कभी कभी आपको एग्जाम में एक सवाल मिलता है कि 24वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। जैसे रेड क्लिफ उसी तरह से 24वीं समानांतर रेखा है, ये पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है, भारत इसको नहीं मानता। भारत रेड क्लिफ को मानता है, और ये पाकिस्तान की तरफ से 24वीं समानांतर रेखा दिया गया जिसको भारत नहीं मानती। ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात के वाला हिस्सा है, जो कि सरक्रिक, जिसको कल हम लोग पढ़े थे कि सरक्रिक जो सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का, वही वाला हिस्सा है। कच्छ के पास ये लगता है। भारत और नेपाल के पास काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के पास ये उत्तराखंड है, और यहां से इस तरीके से ये नेपाल है। तो भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। इसको कल हम लोग देखे भी थे, या फिर से देख लेते हैं। ये हो गया उत्तराखंड, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया बिहार, यहाँ से ये हो गया पश्चिम बंगाल, ऊपर सिक्किम। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये नेपाल है। तो इसके बीच एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है काली नदी। तो भारत और
नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ियां, पटकाई की पहाड़ियां या पटकाई बूम भी इसको कहते हैं। पटकाई की पहाड़ियां भारत और म्यांमार के बीच में है। पटकाई की पहाड़ियां या पटकाई बूम दोनों एक ही हैं। अब क्या है कि जो जो हिमालय है वो हिमालय यहाँ से आके ये पूरा अरुणाचल प्रदेश के पास मुड़ गया है, और मुड़ने के बाद म्यांमार के साथ पूरा समानांतर लगते हुए समुद्र में चला जाता है। बाद में यही समुद्र के बाद ये अंडमान निकोबार में निकलता है, जो कि टापू की तरह है। तो यहाँ से जो हिमालय मुड़ गया है, ये मुड़े वाले हिस्से को कहते हैं पटकाई बूम। क्या कहते हैं? पटकाई बूम कहते हैं। और ये कहाँ है? भारत और म्यांमार को अलग करती है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। पाक जल संधि, अभी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि पाक जलडमरू मध्य का लेना देना पाकिस्तान से तो नहीं, इसका कोई लेना देना पाकिस्तान से नहीं है। एक व्यक्ति थे, उनका सिडनी पाक नाम था, जिन्होंने इसका निर्धारण किया था, इसलिए इसे पाक जल संधि कहते हैं। और ये मन्नार की खाड़ी से अलग करता है। अब थोड़ा इसको हम लोग को समझ लेना है कि क्या है ये। अब ये भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है, तो यहाँ पे है श्रीलंका। तो यहाँ से यहाँ एक प्रवाल भित्तियां हैं, जिसको हम राम सेतु कहते हैं। तो राम सेतु के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है पाक जल संधि। ऊपर वाला हिस्सा ये है पाक जल संधि, इसको पी से डिनोट कर देते हैं, ये है पाक जल संधि। और नीचे वाला ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी, एम से इसे डिनोट कर देते हैं। तो नीचे वाला है मन्नार की खाड़ी, ऊपर है पाक। भारत का एकमात्र समुद्री जो अभयारण्य है वो मन्नार की खाड़ी ही है, मन्नार की खाड़ी। तो भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि। कौन व्यक्ति निर्धारण किया था? इसका निर्धारण किया था सिडनी पाक, इसलिए इसका नाम पाक जल संधि पड़ा। और मन्नार की खाड़ी, ऊपर वाला हिस्सा है पाक जल संधि, नीचे है मन्नार की खाड़ी। इसी में है राम सेतु, जो ऊपर का हिस्सा है उसी में है राम सेतु। ये हो गया तमिलनाडु। ये कहां से लगता है? ये तमिलनाडु से लगता है। राम सेतु पाक जलडमरू मध्य में ही है। राम सेतु क्या है? एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल एक जीव होते हैं, जिनको आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है। अब ये है अंडमान, इसे वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं। अब ये है भारत का दक्षिणतम, ये श्रीलंका है, और यहाँ सुमात्रा इंडोनेशिया है। बोर्नियो द्वीप समूह ये इंडोनेशिया है, और यहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार समूह के दक्षिण में ग्रेट निकोबार में से ये सटा हुआ है। क्या कह रहा है कि इंडोनेशिया जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है। ये अंडमान, ये पूरा अंडमान निकोबार हो गया, नीचे वाला हिस्सा निकोबार हो गया। निकोबार के नीचे वाला द्वीप जो है उसी से सटा हुआ है इंडोनेशिया, हमारा समुद्री पड़ोसी देश है। भारत की समुद्री सीमा 4 देशों के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। इसको भी देख लेते हैं। भारत और की सीमा 4 देशों के साथ लगती है, समुद्री सीमा। ये हो गया, यहाँ हो गया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ ये लगता है यहाँ सीमा। फिर है आपको बांग्लादेश, ये लगता है बांग्लादेश, और फिर है म्यांमार, यहाँ म्यांमार लगता है। और श्रीलंका, यहाँ पे है श्रीलंका। ये तो 1, 2, 3 और 4 समुद्री पड़ोसी देश भारत के साथ लगते हैं। भारत के 9 राज्य समुद्री तट रेखा से लगते हैं। और एक पहले इसको जानने से पहले इसको जान लेते हैं कि 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। अब ये देखिए, ये है मालदीव, ये है मालदीव, और ये है लक्षद्वीप। तो मालदीव और मिनिकॉय का जो ये है, लक्षद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है वो मिनिकॉय है। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। अब 8 डिग्री चैनल मतलब क्या होता है? चैनल मतलब होता है जोड़ना। 8 डिग्री क्या है? ये अक्षांशीय रेखा है 8 डिग्री। यहाँ है 4 और इसके ऊपर है 8। यहाँ पर देखिए ये 8 रेखा है, 8 यहाँ पर लिखा हुआ है 8, और इसके सामने में है, ये हो गया मालदीव और ऊपर हो गया लक्षद्वीप। तो इनके और इनके बीच में है, इसलिए ये हो गया मालदीव का लास्ट, और इधर ये लक्षद्वीप का लास्ट, इधर हो गया मालदीव। तो इनके इनके बीच में है, इसलिए कहते हैं 8 डिग्री चैनल मतलब होता है जोड़ना। 8 डिग्री अक्षांशीय रेखा पे है, इसलिए 8 डिग्री चैनल कहते हैं।
अब भारत के 9 राज्य जो हैं तो समुद्री पड़ोसी देश हैं, सॉरी पड़ोसी राज्य हैं 9। अब इसको याद एक सिरे से शुरुआत करना है ताकि ये पूरा याद हो जाए। तो यहां से शुरू करते हैं। ये हो गया केरल, केरल के ऊपर हो गया कर्नाटक, कर्नाटक के ऊपर हो गया गोवा, गोवा के ऊपर हो गया महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के ऊपर हो गया गुजरात, ये हो गया। इधर हो गया तमिलनाडु, इसके ऊपर हो गया आंध्र प्रदेश, यहाँ हो गया उड़ीसा और ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको याद करने का तरीका ये है कि किसी एक छोर से, ये हो गया पूर्वी घाट और ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो आप कहीं से इसको उठाइए और लाइन से याद किया। तो पूर्वी घाट में राज्यों को देखिए या पश्चिमी घाट में राज्यों को देखिए, आपको धीरे धीरे ये याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।